चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ए ने किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में ए ने किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, तो क्वेश्चन में पहले लिखेंगे हम लोग जो भी दिया हुआ है कि ए ने किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए किसी कार्य को 8 डेज में पूरा कर रहा है। बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो बी जो है उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो लिखेंगे जो डेटा लिखा दिया हुआ है पहले उसको पहले हम लोग अपना कॉपी में लिख लेंगे। सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो सी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो वो भी लिख लेंगे कि सी 20 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकेंगे? तो ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में पूर्ण कर सकेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको काम पता करना होगा कि कितना काम है जो वो लोग साथ में मिलकर पूरा करें तो वो काम को उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सके। तो पहले हम लोग को कोई काम मानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कोई काम एल एक्स भी मान सकते हैं, या तो सबसे आसान होता है कि अगर ये तीनों का एलसीएम जो है वो मान लें, तो उससे क्या होगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा और कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसलिए हम लोग जिसका जो भी कार्य मानते हैं, सामान्य कार्य मानेंगे, वो इसका एलसीएम मान लेंगे। तो 8, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसमें 20 है, तो इस 20 जो है वो 8, 10 से भागा जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका 2 गुना कर देंगे 40। 40 8 और 10 से भागा जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। तो एलसीएम भी क्या होगा? 40 होगा। 8, 10 और 20 का एलसीएम होगा 40 होगा। तो अब ये हम लोग मान लिए कि ये हम लोग का टोटल वर्क है जो किसके, ये तीनों के द्वारा करवाना है। तो ये 8 दिन में कर रहा है, किसी कार्य को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसके इफिशियंसी निकालने के लिए 40 को 8 से भागा देंगे, तो 8 25 40 होता है, तो ए का इफिशियंसी 5 हो जाएगा। टोटल वर्क 40 है और बी कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 10 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, तो बी का इफिशियंसी 4 हो जाएगा। उसी तरह टोटल वर्क 40 है जो 20 दिन में सी कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 20 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ए का इफिशियंसी 5, बी का इफिशियंसी 4, सी का इफिशियंसी 2 है। तो तीनों का ये जो है एक दिन में 5 इफिशियंसी के साथ काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 इफिशियंसी के साथ काम करता है और सी जो है 2 इफिशियंसी के साथ काम करता है। तो एक दिन में ये लोग कितना इफिशियंसी काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे? तो 5 4 9 2 11। तो ए बी सी जो है वो लोग ए और बी और सी एक दिन में 11 इफिशियंसी वो लोग काम कर लेंगे। तो टोटल कार्य कितना है? 40 है और एक दिन में वो लोग 11 कर रहे हैं, तो कितना दिन लेंगे? तो 11 तिया 33 और 7 बचा, तो 3.7/11 डेज में वो लोग 40 काम कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में लिखने नहीं जानते हैं कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए, तो इसको इस तरह लिखते हैं। 40 हो गया, 11 से भागा देंगे, 11 तिया 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो नीचे वाला जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा और जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा, तो 3.7/11। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।